वाणी में दिया जिन्होंने इस वाणी में वीणा का सरगम डला, उन पावन चरणों में मेरा भाव भरा शत शत सलाम, भाव भरा शत शत सलाम। अध्यात्म जगत के सीने आराध्य देव को श्रद्धा नमन। श्रद्धेय साध्वी जी, साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, काफी देर से हम आपके स्वरों को, आपके शब्दों को और आपके भावों को सुन रहे हैं। मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जिस क्षेत्र में कभी ज़्यादा आने का काम नहीं पड़ा, न रहने का काम पड़ा, न जानने का काम पड़ा। भाइयों और बहनों, भगवान राम बैठे थे और लक्ष्मण ने उनकी उदासी का कारण पूछा कि भैया आज उदासी क्यों? तब भगवान राम ने कहा कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी हे लक्ष्मण, आज मुझे माता और जन्मभूमि की याद आ रही, क्योंकि ये दो चीज स्वर्ग से भी बढ़कर होती है, इसलिए उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मैं आज अपनी जन्मभूमि में यहाँ खड़ी हूँ। भाइयों और बहनों, कोई योग था तो मेरा बचपन, यौवन और खेल कूद सारा नाटकगारा में हुआ, मात्र जन्म हुआ। आप जानते होंगे शायद, रेती मोहल्ला में श्रीमान पन्ना लाल जी की पोती और श्रीमान गोपाल चंद जी साहब बापना की सुपुत्री हूँ, लेकिन जन्म लिया है, बाकी मैंने कांकरोली को नहीं जाना। ऐसा योग देखा और ऐसा गुरुदेव की महान कृपा हुई कि हमें विदासर से अहमदाबाद का गुरुदेव ने फरमाया कि तुम अहमदाबाद चली जाओ, लेकिन साध्वी जी ने कहा कि मैं भिन्न समाचारी में नहीं जाना चाहती हूँ, अगर आपकी कृपा हो तो गुरुदेव ने फरमाया कि इतनी लंबी सेवा और इतना लंबा रास्ता कैसे होगा, ऐसा करो एक बीच में चतुर्मास करके और फिर तुम आगे चली जाना। सहज में साध्वी जी को पूछा गया कि तुम्हारा चतुर्मास राजसमंद किया हुआ है क्या? लेकिन साध्वी जी ने कहा कि हमने साध्वी श्री अशोक श्री जी मास्टर जी के साथ लगभग 30 साल पहले किया हुआ है। तो गुरुदेव ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम कांकरोली कर लेना। यह शब्द सुना और मन में ऐसा आया, नया क्षेत्र, नए लोग और नया गांव, मेरे लिए तो नया ही और साध्वी जी के लिए भी नया ही था। लेकिन भाइयों और बहनों, यहाँ आने के बाद जो हमने यहाँ का वातावरण देखा और यहाँ की जो श्रद्धा भक्ति देखी और यहाँ जो श्रद्धा भावना है वह एक अद्भुत है। वह सबको, सब साधु साधियों को प्रभावित करने वाली है। आज मुझे इस धरती पर बहुत ही गौरव हो रहा है कि इसमें, इसकी नींव में श्रद्धा भक्ति भरी हुई है। किस प्रकार संघ और संघ प्रति के प्रति श्रद्धा और समर्पण के भाव भरे हुए हैं। तो हमें आए लगभग यहाँ 5 महीने हो गए और 5 महीने में 5 मिनट भी नहीं सोचना पड़ा कि यह कार्यक्रम, यह काम, यह कैसे होगा। इतना बढ़िया क्षेत्र जहाँ ऐसी भावना और ऐसी समर्पण भावना होती है। मैं, समय बहुत लंबा होता जा रहा है और हमारे वक्तागण भी बहुत हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आपकी
यह समर्पण भावना है, श्रद्धा भक्ति भावना है। हमारी बहनें कह रही हैं कि जब आप पधारे तो हमने आपका वेलकम नहीं किया। कोई बात नहीं, क्योंकि आपसे हम अनजान थे और हम आपसे अनजान थे, लेकिन अब आप भी हमारे से परिचित हो गए और हम भी आपसे परिचित हो गए। और यह साधु श्रावक का जो जोड़ा है, यह साधु संतों के प्रति जो भावना है, वह भावना हमेशा प्रवर्तमान रहे, यही मैं मंगल कामना करती हूँ। आज के इस कहते हैं कि एक मील का व्यापारी आता है और अगर वो मानव होकर के जाता है तो उसको कितनी प्रसन्नता होती है। तो हम कौन से मील के व्यापारी हैं? हम आचार्य श्री महाश्रमण की मील के ये 4 व्यापारी आए थे और बड़ा अच्छा व्यापार चला, चाहे वह त्याग का हो, तपस्या का हो, प्रवचन का हो, चाहे कार्यक्रम का हो, सब में आप लोगों का जो सहयोग मिला है वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। और मैं तो कहती हूँ इसके पीछे सबसे बड़ी गुरु की कृपा होती है। गुरु की कृपा के बिना पावर हाउस वहाँ से आता है और वहाँ से पावर आते ही एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। इस गुरु का आशीर्वाद और गुरु की शक्ति ने ही यह सब काम किया है। दूसरी बात, हमारे शासन श्री साध्वी श्री अशोक श्री जी का जो हमें संस्कार मिला है, उन्होंने जो लाइन पकड़ाई है, जो हमें ऐसे ऐसे ज्ञान के सूत्र दिए हैं और हमेशा यह कहती, जिस क्षेत्र में जाओ उस क्षेत्र में आराम से सबके साथ तालमेल होकर के और काम किया करना, ताकि हमारी भी प्रतिष्ठा है, संघ की भी प्रतिष्ठा है और श्रावक समाज का भी मन प्रसन्न रहेगा। इन्हीं सूत्रों को लेकर के हम चल रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो कहना चाहूँगी वो हमारे सामने नहीं है, लेकिन उनकी ऊर्जा और उनकी शक्ति भी हमारे साथ है, उनके संस्कार भी हमारे साथ है। अंत में मैं कहना चाहूँगी कि यह क्षेत्र बड़ा निष्ठावान क्षेत्र है। आप सभी के भीतर यह मंगल कामना करती हूँ कि आपके भीतर अध्यात्म निष्ठा हमेशा बनी रहे, संघ निष्ठा बनी रहे और गुरु निष्ठा और अपनी आत्मनिष्ठा यह हमेशा सुरक्षित रहती हुई आप अपने श्रावकत्व के प्रति निष्ठावान रहे। जब तक श्रावकत्व नहीं जागृत होता है तब तक हमने धर्म को निकट नहीं, उसको नहीं समझ पाते हैं। हम श्रावक कहलाते हैं, लेकिन श्रावक जीवन में, श्रावकत्व जीवन में उतरना बहुत आवश्यक है। मैं आप श्रावक श्राविका समाज के प्रति यही मंगल कामना करती हूँ कि जिस उद्देश्य से हम धर्म करते हैं, त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, उसका लक्ष्य है हमारी श्रावक निष्ठा का जागरण हो, हमारी श्रावकत्व की जो हमारी पहचान है वो हमेशा बनी रहे। तो मैं आज के दिन यही मंगल कामना करती हूँ कि आपकी यह निष्ठा हमेशा निरंतर आगे बढ़े और साधु संतों के मन में एक हम ऐसी छाप लेकर के जा रहे हैं कि काकरोली को मैंने एक बार सुना था कि कंचनपुरी भी कहा जाता है। कंचन का मतलब क्या होता है? सोना। और सोना अपने आप में बहुत ही पवित्र और निर्मल होता है। वैसे ही आपकी आत्मा भी कंचन बने और हम अपनी आत्मा का कल्याण करते हुए परम लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी के साथ हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की श्रावक समाज से या हमारी ज्ञानशाला के बच्चों से, महिला मंडल से, युवक परिषद से, EPF या जितनी भी संस्थाएं हैं उन सब से साध्वी श्री जी तो करेंगे ही, लेकिन मैं सभी पूरे समाज से अपनी ओर से मैं किसी प्रकार की कोई प्रकार की अवहेलना हुई हो उसके लिए मैं करबद्ध क्षमा याचना करूँगी। इसके साथ मैं साध्वी श्री जी का क्या कहूँ, साध्वी श्री जी का ही श्रम है। हम लोग तो पीछे हैं, लेकिन उनका एक लक्ष्य है, जो भी काम करें व्यवस्थित करें, जो भी रास्ता चुने व्यवस्थित चुने। इनका एक खूबी है
जब तक कोई कार्यक्रम व्यवस्थित नहीं होता है तब तक ये विश्राम नहीं लेते हैं, आज नहीं हमेशा से। तो मैं तो आज तो आपकी श्रम निष्ठा और आपकी जो भीतर में जो कार्य करने की जो नियोजन कला है वह हमेशा आगे बढ़ती जाए और आपकी कला और आपकी अध्यात्म की जो निष्ठा है और हमारा ये साधना का जो क्रम है आगे बढ़ता जाए और हम भी अपनी साधना को प्रखर बनाते हुए परम लक्ष्य को प्राप्त करें, यही मंगल भावना है, यही मंगल कामना है। अंत में सभी से बारंबार क्षमा कामना, इसी भावना के साथ ओम